हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाओलिंग और बाकी सभी डिसाइपल्स स्टार एकेडमी में कंपटीशन के लिए पहुंच गए थे। इसके बाद हमने देखा था कि दाओलिंग के पास वहां पर वो प्रिंसेस आ जाती है जिसका नाम वांग या होता है। वो उसे मारने ही वाली ही थी, लेकिन दाओलिंग उसे भांप लेता है और उसे मार देता है। वांग या को मारते ही वहां पर उसके और भी साथी दाओलिंग को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग फैमिली के डिसाइपल्स के पहुंचती ही वो एक एक करके दाओलिंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दाओलिंग भी उन्हें एक एक करके दूर फेंक दिया जाता है। वो सभी डिसाइपल्स दाओलिंग को मारने के लिए एक साथ मिलकर भी उस पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी उसे नहीं मार पाते और देखते ही देखते उससे एक सोल्जर पीछे भी हटने लगता है। दाओलिंग उसकी तरफ बढ़ती है, उसे अपना हाथ देते हुए कहता है कि मुझे टोकन दे दो, लेकिन वो तो समझ रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छा है और मुझे हाथ देने लगा है। जिस पर दाओलिंग तो गुस्सा होकर उससे कहता है कि मैं तुमसे टोकन मांग रहा हूँ और उससे टोकन ले भी लेता है। वो डिसाइपल उसे अपने सभी साथियों के टोकन का एक गुच्छा दे देता है और उसे उठाए हुए दाओलिंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर उस पर वो बर्ड आकर हमला करने को इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो बर्ड नीचे आने लगते हैं, जिसे देखकर तो दाओलिंग डर जाता है। वो बर्ड बैठकर उससे कहता है कि मेरा नाम स्पिरिट फायर बर्ड है। दाओलिंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में क्या लेने के लिए आई हूँ। वो बर्ड उसे बताती है कि मैं यहाँ पर टोकन्स कलेक्ट करने के लिए आई हूँ। वो दाओलिंग से गिरे हुए सभी टोकन्स को एक एक करके कलेक्ट करने लगती है। यहाँ पर वो दाओलिंग भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो बर्ड दाओलिंग से कहती है कि आज तो तुम्हें मैं यहाँ पर हरा कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सभी टोकन्स को कलेक्ट करने के लिए इस कंपटीशन को विन करने वाली हूँ। वो बर्ड दाओलिंग से कहता है कि मैं एक मैथिकल बीस्ट हूँ, जिसे सुनकर तो दाओलिंग भी कहता है कि तुम किस तरह के मैथिकल बीस्ट हो जो यहाँ पर टोकन्स को कलेक्ट करने के लिए आ गए हो। ये सुनकर तो वो बर्ड भी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा ये काम अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर मेरे साथ लड़ने की हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हें लड़ने के लिए तैयार हूँ। दाओलिंग भी ये सुनकर उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, आ जाओ लड़ने के लिए, और उसकी तरफ भागती हुई उस पर हमला कर देता है। दाओलिंग के हमला करने से पहले ही वो बर्ड ऊपर उठकर उससे खुद को बचा लेता है, जिसे देखकर तो दाओलिंग गुस्सा होकर उसे पत्थरों से मारने लगता है, लेकिन वो पत्थरों से भी आसानी से खुद को बचा रहा होता है। छोटे पत्थर का इस्तेमाल करने से काम ना हो जाने की वजह से दाओलिंग एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर उठा लेता है, जिसे देखकर तो वो बर्ड भी डर जाता है और वो उसकी तरफ फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। दाओलिंग जैसे ही उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपनी फायर का इस्तेमाल करती हुई उस बड़े से पत्थर को भी तोड़कर उससे बाहर आ जाता है और दाओलिंग पर हमला करने लगता है। दाओलिंग भी उसके फायर अटैक से खुद को बचाने के लिए आगे भागने लगता है और अपने हाथ के इशारे से उसे भी अपने पीछे आने का कहता है, जिस पर वो भी उसके पीछे उड़ती हुई चला आता है। दाओलिंग उससे आगे भाग ही रहा था कि तभी हमें कुछ जंगल में और भी डिसाइपल देखने को मिलते हैं, जिनके पास भी अपने यहाँ पर टोकन्स होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों को उस बर्ड के फायर का गोला लग जाता है और उनके टोकन्स को दाओलिंग भागा कर ले चला जाता है। दाओलिंग जंगल में अभी भी आगे भाग रहा था और वो बर्ड ही उसकी पीछे पीछे उड़ रहा था और जंगल में आगे चलती हुई वो उस जंगल में उस पर बहुत भारी भरकम अटैक्स भी कर रहा था, लेकिन दाओलिंग उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। दाओलिंग के भागती हुई वो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है, जिस पर वो बर्ड भी उसके ऊपर से रुक जाता है। दाओलिंग हंसती हुई उस बर्ड से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम उड़ते उड़ते ही थक जाओ और दोबारा से मुझ पर हमला करो तो मैं तुम्हें मार दूं। दाओलिंग की ये बात सुनकर तो बर्ड भी गुस्सा हो गया था और वो अपनी पांच का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन दाओलिंग उसकी पांच को रोक देता है। उसकी पांच को रोकने के बाद दाओलिंग उसकी पांच से अपने उन टोकन्स को हासिल कर लेता है, जिसके बाद तो वो उसे अपने विंग्स का इस्तेमाल करती हुई उस पर हमला करने लगता है, लेकिन अपनी पांच का इस्तेमाल करती हुई दाओलिंग उसे दूर फेंक देता है। उसे फेंकने की वजह से इस मरतबा तो वो बर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो ऊपर को उड़ती हुई अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो उस पर ब्लड अटैक कर देता है। दाओलिंग उसकी इस गुस्से को देखकर भी काफी ज्यादा डर सा गया था और देखते ही देखते वो उस पर अपनी फेरी फीदर शावर का इस्तेमाल करती उस पर लगातार फायर ब्लड से हमला करने लगता है। दाओलिंग भी पीछे हटती हुई उसे खुद को बचाने लगता है और यहाँ पर वो भी उसे बचाने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी इर्द गिर्द तो आग ही आग फैल जाती है। हमला करने के बाद वो बर्ड उससे कहता है कि तुम्हें मेरा ये हमला कैसा लगा है, जिस पर दाओलिंग उससे कहता है कि बस ये तो सिर्फ एवरेज लेवल का ही था। ये सुनकर तो वो बर्ड उस पर दोबारा से एक नई स्केल का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम रैंगिंग फीवर होता है और वो उसे देखते ही देखते दाओलिंग पर हमला भी कर देता है। दाओलिंग उसे रोकने के लिए भी अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वो बर्ड दोबारा से उठ खड़ा होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर दाओलिंग उससे कहने लगता है कि अब तुम मुझ पर कौन सा अटैक करने वाली हो। ये सुनकर तो उस बर्ड को भी गुस्सा आ चुका था, जिस पर वो उससे कहता है कि मेरे पास अभी भी एक वेपन की पावर मौजूद है और दाओलिंग उससे कहता है कि फिर तुम अपनी इस
इस वेपन का पावर मुझे दिखाओ। वो जैसे ही अपने उस वेपन की पावर को एक्टिवेट करती हुई दावलिंग पर हमला कर देती है, लेकिन दावलिंग तो उसके अटैक को एक ही पंच से रोक देता है और देखती तो वो बर्ड वहां से फरार हो जाता है। दावलिंग भी उसके पीछे से कहने लगते हैं कि ये तो पता नहीं किस किस्म का बेवकूफ बर्ड था जो मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से दावलिंग को देखते हैं जो अपने सभी कलेक्ट की हुई टोकन्स को देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उससे एक छोटा सा खूबसूरत सा झाड़ नीचे गिर जाता है। दावलिंग उसे उठाकर देखने लगता है कि तभी यहाँ पर उससे एक ह्यूमन पेल भी बाहर आ जाती है और हम दोबारा से उस बर्ड को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुका था। वो बर्ड एक दरख्त के साथ खड़ा होती हुई कहता है कि इसने तो मेरी सालों की मेहनत को एक ही झड़प में मुझसे वसूल कर लिया है, क्योंकि मेरी ये जो ह्यूमन पेल थी काफी ज्यादा मेहनत से मैंने कलेक्ट की हुई थी। इसके बाद तो दावलिंग भी उस ह्यूमैनिटी पेल को खा जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर तो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी और उसकी सोल रैंथम स्टेज भी एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से उन्हीं डिसाइपल्स को देखते हैं जिनसे दावलिंग ने उनकी टोकन्स को कलेक्ट किया होता और वो जंगल में जाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो जंगल में जाते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस कंपटीशन को विन नहीं भी कर लेते तभी हमें एक ट्रेजर मिलने वाला है, इसलिए हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसका एक साथी उससे अभी भी कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि हम पर दोबारा से हमला ना हो जाए, लेकिन दूसरा उससे कहता है कि ये जंगल बहुत ही बड़ा है और अब हम पर हमला करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन तभी पीछे से अचानक से कोई शख्स आकर उन दोनों पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो और कोई भी नहीं वांग जिनफी होता है जो उनसे यहाँ पर टोकन कलेक्ट करने के लिए आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से दावलिंग को देखते हैं जो एक दरख्त के ऊपर उल्टा लटक कर कल्टीवेशन करने लगा था ताकि वो उस इम्यूनिटी पिल्स की पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। कल्टीवेशन करते वक्त उसे दोबारा से उस गॉडिश की आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही जल्द ट्रू ब्लड मैथिकल क्रिएचर की पावर एंटर होने वाली है। ये बात सुनते ही दावलिंग नीचे आ जाता है और खुद से कहता है कि अब अगर मेरे अंदर ट्रू ब्लड मैथिकल क्रिएचर की पावर एंटर हो जाएगी तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और कोई भी शख्स मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जंगल में आगे जा ही रहा था कि तभी उसका सामना वांग जिनफी से होता है, जिसे देखकर तो वो एक दरख्त के साथ छुप जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल दोस्तों उन सभी को यहाँ पर स्टार एकेडमी में टोकन्स कलेक्ट करने के सिवा एक और भी टास्क दिया गया था जिसमें उन्होंने एक स्पेशल फ्रूट को ढूंढना था और वांग जिनफी की आगे बढ़ती वो उसे देख लेता है। उस फ्रूट का नाम एस्ट्रल फ्रूट होता है, जिसे देखकर तो वांग जिनफी उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है। दावलिंग भी चुपके से उसी पीछे से देख रहा था और सोचने लगता है कि पता नहीं अब ये इस एस्ट्रल फ्रूट का क्या करने वाला है, लेकिन वो उसके पास पहुंचकर तो काफी ज्यादा खुश होता है। वांग जिनफी जैसे ही उसे फल तोड़ने लगता है तभी यहाँ पर उसके पास एक कैट भी आ जाती है, जिसे देखकर तो वो कैट भी उस पर हमला करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वो कैट तो एस्केप टेक्निक की माहिर होती है और वो आगे बढ़ती हुई उसे अपने पंच से उसके मुंह को नोच लेती है। ऐसा हो जाने की वजह से तो वांग जिनफी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो दोबारा से कैट उस पर हमला करके अपनी मैथिकल क्रिएचर की पावर का इस्तेमाल कर लेती है। वो वांग जिनफी के अपने दोनों हाथों को जकड़ लेती है, लेकिन वांग जिनफी अपने आप को आजाद करने लगता है और उस पर हमला करने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वांग जिनफी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती हुई उसके सभी हमलों से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो कैट का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। दावलिंग भी ये सब कुछ देख रहा था कि ये कैट तो काफी ज्यादा खतरनाक है और देखते देखते वो भी उसे हमला करके उस कैट को बचा लेता है और वांग जिनफी के सामने आ जाता है। वांग जिनफी उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि तुम मुझे मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए आ गए हो। इस पर दावलिंग उससे कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा क्योंकि पिछली मर्तबा तुम मुझसे बचकर निकल गए थे। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाता है और हमें नेक्स्ट एपिसोड में एक जबरदस्ती फाइटिंग देखने को मिलेगी और हम देखेंगे कि वांग जिनफी और दावलिंग के दरमियान एक जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो जाती है। वांग जिनफी उसके सामने खड़ा होती हुई उसे कहता है कि आज तो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर दावलिंग खुद को बचाने के लिए एक शील्ड का इस्तेमाल करता है और वांग जिनफी के हमलों से खुद को बचाता है। दावलिंग की हेल्प करने के लिए वो कैट भी उसके साथ ही होता है क्योंकि उसने जिंदगी को बचाया हुआ था और हम देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करती हुई एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। वांग जिनफी खुद को
बचाने के लिए उस कैट पर भी हमला करता रहता है ताकि वो उसे मार सके। और देखते ही देखते हमें एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट भी देखने को मिलता है जिसमें वांग जिनफी वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ में मैं आपके लिए इस एनिमे सीरीज की रिलेटेड नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस एनिमे सीरीज की